अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं वीडियो देखने वाली अक्सरियत ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एक क्लिक ही तो करनी है। जज़ाकल्लाह। दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल किस्त 9 चौथा हिस्सा। ऐवना जब आयशा बनी, बाप ने तलाश की मगर कहीं न मिली। एक मुसलमान पड़ोसी ने उसे बताया कि उसे ईसाई उठा कर ले गए हैं। बाप शहर के हाकिम के पास फरियाद लेकर गया। जो ही उसने बताया कि वो मुसलमान है, हाकिम उस पर बरस पड़ा और उस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हुक्मरान कौम पर इतना घटिया इल्ज़ाम थोप रहा है। घर आकर बाप ने और अमाद के बड़े भाई ने ईसाइयों के खिलाफ शोर शराबा किया तो रात को उनके घर पर हमला हुआ। अमाद ने अपनी माँ और बड़े भाई को कत्ल होते देखा। वो बाहर भाग गया और एक मुसलमान के घर जा छुपा। इसके बाद वो अपने घर नहीं गया क्योंकि उस मुसलमान ने इस डर से उसे बाहर न निकलने दिया कि ईसाई उसे भी कत्ल कर देंगे। थोड़े दिनों बाद उस मुसलमान ने उसे एक और आदमी के हवाले कर दिया जो उसे चोरी छुपे शहर से बाहर ले गया। सुबह के वक्त वो एक काफिले के साथ जा रहा था। बहुत दिनों की मुसाफत के बाद वो शाम पहुंचा। वहाँ उसे एक अमीर कबीर ताजिर के घर नौकरी मिल गई। अब उसकी यही जिंदगी थी कि नौकरी करे और जिंदा रहे। वो ज़हनी तौर पर बालिग और बेदार हो गया था। उसमें इंतकाम का जज्बा था। इसी जज्बे के ज़रिए असर उसे फौजी अच्छे लगते थे। उसने ताजिर की नौकरी छोड़कर किसी फौजी हाकिम के घर में नौकरी कर ली। अमाद ने उसे बताया कि उस पर क्या बीती है और ये भी बताया कि वो फौज में भर्ती होना चाहता है। उस हाकिम ने उसकी परवरिश की और 16 साल की उम्र में उसे शाम की फौज में भर्ती करा दिया। वो इंतकाम के लिए बेताब था। उसे 3-4 मार्कों में शरीक होने का मौका मिला जिनमें उसके जौहर सामने आ गए। 11-12 साल बाद उसे उस फौज के साथ मिस्र रवाना कर दिया गया जो नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अयूबी की मदद के लिए भेजी थी। 2 साल मिस्र में गुजर गए। फिर खुदा ने उसकी ये मुराद भी पूरी की कि वो शोबक पर हमला करने वाली फौज के साथ गया, लेकिन उसे उस फौज में रखा गया जिसे रेगजार में सलीबियों की फौज पर हमले करने थे, जहाँ वो सलीबियों के लिए कहर बना हुआ था। उसका छापा मार दस्ता मशहूर हो गया था। अमाद शामी अपने सवारों को साथ लिए सहरा में सलीबियों की मुश्क लेता फिरता। उसने भेड़ियों चीतों की तरह उन पर झपट झपट के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे, मगर उसके सीने की आग सर्द होने का नाम नहीं लेती थी। 1 माह बाद उस दस्ते में कुल 4 सवार रह गए थे, बाकी सब शहीद हो गए। एक रात उसने उन 4 सवारों से सलीबियों के कमोबेश 50 अफराद के दस्ते पर हमला कर दिया। वो सारा दिन छुप छुप कर उसका पीछा करता रहा था। दिन के वक्त वो 4 सिपाहियों से 50 सिपाहियों पर हमला नहीं कर सकता था। उनके ताक़ुब में वो बहुत दूर निकल गया। रात को सलीबियों ने रुक कर पड़ाव किया मगर बहुत से संतरी बेदार रखे। अमाद ने आधी रात घोड़ों को एड़ लगाई और सोए हुए सलीबियों के दरमियान से इस तरह गुजरा कि बर्छी से दाएं बाएं वार करता गया। उसके चारों जाबाजों का भी यही अंदाज था। उन्हें जो चीज हिलती नजर आई उस पर बर्छियों या तलवारों के वार करते अंधेरे में गायब हो गए। कई सोए हुए सलीबी उनके घोड़ों तले रौंदे गए। संतरियों ने तारीकी में तीर चलाए जो खता गए। आगे जाकर अमाद ने अपने जांबाज सवारों को रोका और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाया। उसने ये भी न सोचा कि दुश्मन अब बेदार हो चुका है। वो घोड़ सवारों को फिर करीब ले गया और एड़ लगाने का हुक्म दे दिया। अंधेरे में उसे साए घूमते फिरते नजर आ रहे थे। 5 घोड़े सर पर दौड़ते उनके दरमियान से गुजरे, मगर अब वो दुश्मन पर वार करके आगे गए तो वो 5 की बजाय 3 थे। 2 को सलीबी तीरंदाजों ने गिरा लिया था। अमाद का खून और ज्यादा जोश में आ गया। उसने अपने मुजाहिदों से कहा, अभी इंतकाम लेंगे। ये उसकी हमाकत थी। उसने अपने दोनों मुजाहिदों को मोड़ा और सलीबियों के करीब आहिस्ता आहिस्ता आकर हमले का हुक्म दे दिया। अब के वो दुश्मन में से निकला तो उसके साथ अपने 2 साथियों की बजाय 2 सलीबी थे जो उसका ताक़ुब कर रहे थे। अंधेरे में उसने उन्हें उनकी ललकार से पहचाना, वरना वो उन्हें अपने साथी समझ रहा था। वो उसके सर पर पहुंच गए। उन्होंने उस पर तलवारों से हमला किया। उसके पास लंबी बर्छी थी। दौड़ते घोड़े से उसने दोनों का मुकाबला किया। घोड़ा घुमाकर आमने सामने आकर मार का लड़ा। लड़ाई खासी लंबी हो गई और वो दूर हटते चले गए। आखिर अमाद ने दोनों सलीबियों को मार लिया और दोनों के घोड़े शोबक भेजने के लिए पकड़ लिए। उनकी तलवारें भी ले ली, मगर उसे ये ख्याल न रहा कि कहाँ तक जा पहुँचाए। उसने घोड़े को और अपने आप को आराम देने के लिए एक जगह कयाम किया, लेकिन वो सोने से डरता था क्योंकि किसी भी वक्त और कहीं भी वो दुश्मन के नरगे में आ सकता था। उसने रात जागते गुजार दी।
सितारे देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि शोबक किस तरफ और करक किस तरफ है और उसे सहरा में कौन सी जगह जाना है जहाँ उसे अपना कोई बस्ता मिल जाएगा। सुबह होते ही वो चल पड़ा। वो सहराओं में जना पला था, भटकने का कोई खतरा नहीं था, तजर्बाकार छापामार था, खतरे को दूर से सूंघने की एहलियत रखता था। उसे दूर दूर सलीबी 4-4 या 5-5 की टोलियों में जाते नजर आए। अगर उसके पास 2 फालतू घोड़े न होते तो किसी टोली पर हमला कर देता। वो बचता बचाता अपनी राह चलता गया। रास्ते में उसे कई जगह घोड़ों और ऊँटों के मुर्दार और सलीबी सिपाहियों की लाशें पड़ी नजर आईं, जिन्हें गिद्ध और लूमड़ियाँ खा रही थीं। उनमें उसके अपने साथियों की लाशें भी होंगी। वो चलता गया और सूरज उफक पर चला गया। आगे टीलों का इलाका आ गया, जिसमें रास्ते हर चंद कदम पर घूमते थे। यहाँ डर था कि सलीबियों की कोई टोली रात के लिए कयाम करेगी। वो सूरज गुरूब होने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। ये डर भी था कि किसी टीले पर कोई तीरंदाज न बैठा हो। वो चौकन्ना होकर चलता गया। आगे रास्ता 2 टीलों के दरमियान से मुड़ता था। वो मुड़ा तो अचानक उसे दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आदमी साथ वाले टीले के पीछे छुप गया था। उसने घोड़े की बाग को झटका दिया और एड़ लगाई। तेज रफ्तारी से वो टीले के पीछे गया तो आगे रास्ता एक और टीले ने बंद कर रखा था। ये जगह एक वसी खड्ड बनी हुई थी। अमाद से कुछ 20 कदम दूर मैले कुचैले से चुगे वाला एक आदमी हाथों और घुटनों के बल टीले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अमाद की तरफ उसकी पीठ थी। उस आदमी का सर ढका हुआ था। वो आदमी निहत्था मालूम होता था। अमाद ने उसे ललकारा, मगर वो टीले पर चढ़ने की कोशिश करता रहा। टीला मुश्किल था। अमाद आगे चला गया। उस आदमी ने एक कोशिश और की, मगर कहीं हाथ न जमा सका। वो निढाल हो चुका था। टीले से उसकी गिरफ्त ढीली हो गई और वो लुढ़कता अमाद के घोड़े के कदमों में आन पड़ा। उसके सर से चुगे की ओढ़नी वाला हिस्सा उतर गया। अमाद देखकर हैरान रह गया कि वो एक नौजवान लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अमाद घोड़े से उतरा। लड़की खौफजदा थी। उसकी रही सही कुव्वत भी खौफ ने खत्म कर दी थी। वो उठी मगर बैठ गई। अमाद ने पूछा, कौन हो? उसने कहा, पानी पिलाओ। अमाद ने एक घोड़े से पानी की छागल खोलकर उसे दे दी। उसने बेताबी से पानी पिया और उसकी आंखें बंद होने लगीं। अमाद ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। जो उसके पेट में गया तो उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे। अमाद ने कहा, मुझसे डरो नहीं, बताओ कौन हो? उसने शिकस्ता लहजे में कहा, शोबक से अपने खानदान के साथ चली थी, सब मारे गए, मैं अकेली रह गई हूँ। मुसलमानों ने रास्ते में हमला कर दिया था। अमाद ने कहा, सच क्यों नहीं बता देती कि तुम कौन हो? तुमने जो कुछ कहा सब झूठ कहा है। उसने कहा, झूठ ही सही, मुझ पर रहम करो और मुझे करक तक पहुंचा दो। अमाद ने कहा, शोबक तक? मैं तुम्हें शोबक ले जा सकता हूँ, करक नहीं। तुम देख रही हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं रास्ते में ईसाई फौज के हाथों मरना नहीं चाहता। लड़की ने कहा, फिर मुझे एक घोड़ा दे दो। मैं लड़की हूँ, अगर रास्ते में किसी के कब्जे में आ गई तो आप जानते हो मेरा अंजाम क्या होगा। अमाद ने कहा, मैं तुम्हें घोड़ा भी नहीं दे सकता, यहाँ से अकेले रवाना भी नहीं कर सकता। मेरा फर्ज है कि तुम्हें अपने साथ शोबक ले जाऊं। वहाँ मुझे किसके हवाले करोगे? अपने हाकिमों के हवाले करूंगा। और तसल्ली रखो कि तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जिसका तुम्हें डर है। लड़की करक जाने की जिद कर रही थी। अमाद ने बताया, उन्हें हुक्म मिला है शोबक के किसी ईसाई बाशिंदे को वहाँ से भागने न दिया जाए। इसके अलावा उसने लड़की को खबरदार किया कि वो करक तक नहीं पहुंच सकेगी। वो चूंकि गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की थी, उसे डर था ये मुसलमान फौजी उसे बेआबरू करेगा। उसने सोचा, क्यों न इसके साथ आबरू का ही सौदा करके इसे कहा जाए कि उसे घोड़ा दे दे। लड़की ने अपना रवैया तब्दील कर लिया और कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज रात यहीं क़याम किया जाए, सुबह शोबक को रवाना हो जाएंगे। अमाद भी थका हुआ था, घोड़ों का भी यही हाल था। वो लड़की की हालत भी देख रहा था। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। इससे पहले लड़की ने उसे गौर से नहीं देखा था। उसने यही देखा कि ये बड़ी दाढ़ी वाला मुसलमान फौजी है जो जिस्म की साख्त और गर्द से अटे हुए चेहरे से वैशी लगता है। इससे उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसने कुछ और ही सोच लिया था, उसने अमाद को गहरी नज़रों से देखा। उस वक्त अमाद भी इसे गहरी नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था कि इस कदर हसीन लड़की का इस सरा में अकेले रह जाना, जहाँ सलीबी और इस्लामी सिपाही लंबे अरसे से भूखे भेड़ियों की तरह भागते दौड़ते फिर रहे हैं, इसके लिए कितना खतरनाक है। ऐसी लड़की पर तो सिपाही या कमांडर आपस में ही लड़ मरे। वो खुद भी फरिश्ता नहीं था। उसने लड़की की आंखों में झांका। उस वक्त लड़की उसे देख रही थी। अमाद ने कोशिश की कि वो लड़की से नजरें फेर ले, मगर लड़की की आंखों में गिरफ्तार हो गया।
اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے ایک بار نظریں جھکا لی مگر آنکھیں اپنے آپ اوپر اٹھ گئیں اور وہ بے چین سا ہونے لگا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عماد نے آہستہ سے کہا، شاید تم کنواری ہو؟ لڑکی نے کہا ہاں، اور بلا جھجک کہہ دیا، میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا، اگر میرے ساتھ کرب چلے چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ عماد بیدار سا ہو گیا، پھر تم مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو، جو میں نہیں کر سکوں گا۔ تم شوبک چل کر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ لڑکی نے کہا، مجھے بہرحال کرک جانا ہے، اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ لڑکی نے سودے بازی شروع کر دی تھی، لیکن عماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ ایسی تھی جسے وہ بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔